सिंगवा में कितनी समस्या, क्या दिक्कत आ रही है अभी? गांव में पानी की समस्या है जी। लगभग 1200-1300 एकड़ जमीन में पानी है, 4 से 5 फुट पानी है। पहले तो बहुत मुसीबत थी और सभी की फसल खराब होगी। 90% गांव में नुकसान है। भाई साहब, समस्या ये है कि सरकार से तो हमें कोई फायदा हुआ नहीं। रामपाल जी महाराज ने हमारी समस्या सोल्व करने के लिए अनुमति दे दी। हमारी सेवा खातर पाइप बेचे हैं, मोटर बेची है। ऐसा तो को मुख्यमंत्री भी नहीं आया, ऐसा यो आएगा। धन्यवाद करा भाई रामपाल जी महाराज का। इस बात का धन्यवाद करो जो पानी तैयार किया इसका। ऐसे महाराज तो बनते रहे, बढ़िया रहे। दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के सिंघवा राघो गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने न सिर्फ फसलें बल्कि सरकार पर से किसानों का भरोसा भी डुबो दिया था। यहां लगभग 1500 एकड़ जमीन 5 से 6 फुट पानी में डूबी हुई थी, जिससे फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं, स्कूल में पानी भर गया और पशुओं के लिए चारे का संकट खड़ा हो गया। तो सरपंच प्रतिनिधि नरेश कुमार जी के साथ पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने दूसरे गांवों में चल रहे राहत कार्यों के बारे में सुना और बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 3 20 हॉर्स पावर की मोटरें और 14,000 फुट पाइप की मांग की। और दर्शकों, ग्राम पंचायत सिंगवा, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा की पूरी समस्त ग्राम पंचायत पहुंची है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, क्योंकि ग्राम पंचायत सिंगवा में भी पूरा पानी भरा हुआ है और बाढ़ का पानी निकालने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। और ये प्रार्थना पत्र पर क्या क्रिया प्रतिक्रिया रहेगी, अभी हम संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से भी बातचीत करेंगे। और अभी साथ में जो ग्राम पंचायत के सदस्य आए हैं, ग्रामवासी आए हैं, उनसे भी एक बार हम बातचीत करके देखते हैं कि भाई गांव में कितनी क्या समस्या है। नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, क्या दिक्कत है गांव में, कितनी समस्याएं हैं और क्या उम्मीद लेकर आए हैं? भाई साहब, समस्या ये है कि सरकार की तरफ से 9.5 करोड़ रुपए की जो पाइपलाइन बिछाई गई थी फ्लड के लिए, तो उसके अंदर वह लाइन नहीं चलने पाई। सरकार से तो हमें कोई फायदा हुआ नहीं, परंतु सारा गांव बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं। 1500 एकड़ के लगभग फसल नष्ट हो चुकी है। गांव के अंदर 2300-2400 तो किले हैं, तो सभी ज़मीन के मालिक किसान है बेचारे लाले परेशान है। तो हम तो संत रामपाल जी से यही उम्मीद करके आए कि हमारा पानी निकलवा जाए, और सरकार की तरफ से तो हमें कोई सहायता नहीं मिली अभी तक। कम से कम भी 1 महीना हो गया है। मोटरों के पाइपों के जोड़ लगाए जा रहे हैं। तो हम आखिरी में संत रामपाल जी महाराज के ही दरबार में आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि संत रामपाल जी हमारे को पूरी उम्मीद के साथ, हम भरोसे के साथ हमारा पानी निकालने के लिए तैयार है। क्या सामान की मांग की आपने? हमें पाइपलाइन और मोटरों की जी, 3 मोटर और 14,000 फुट लगभग पाइप की जरूरत है जी। हाँ जी। जो अभी ग्राम पंचायत सिंगवा आज यहाँ पर पहुँची है, क्या कहेंगे इनकी प्रार्थना पर? सच्चाई जी, ग्राम पंचायत सिंगवा यहाँ पूछी है, इनका यहाँ आने पर धन्यवाद। और हम गुरुजी के चरणों में ये प्रार्थना भेजेंगे वकीलों के माध्यम से, और इनका पास होते ही ये सामान उपलब्ध करा देंगे जल्दी से जल्दी। क्या सामान की डिमांड है? 3 मोटर हैं 20 HP की और 14,000 फुट पाइप। सच्चाई। और ग्राम पंचायत सिंगवा राघो की तरफ से आज संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है प्रार्थना भेजी जा रही है। इन्होंने बाढ़ का पानी निकालने के लिए प्रार्थना की है और बाढ़ राहत सामग्री प्राप्त करने के लिए जो है प्रार्थना लगाई है। और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने, सेवादारों ने इनको आश्वस्त किया है कि प्रार्थना गुरुजी के चरणों में भेजी जाएगी। जैसा ही आदेश आएगा तो तुरंत जल्दी से जल्दी जो है आपकी मदद पहुंच जाएगी। गांव में जाकर ही पाइप और मोटर दे के आएंगे, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। किसानों को उम्मीद नहीं थी कि जहां करोड़ों का प्रोजेक्ट फेल हो गया, वहां कोई और मदद कर पाएगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई। जिस सामान के लिए वे महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे, वह सामान महज 2 दिन के भीतर ही गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री से भरे ट्रकों का एक विशाल काफिला सिंघवा राघो गांव पहुंचा। इस सामग्री में 3 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें और 14,000 फुट 8 इंची पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो।
तो दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं हर छोटा से बड़ा सारा सामान आज ग्राम पंचायत सिंघवा राघो को पहुँच चुका है। ये यहाँ पर देख सकते हैं इनकी 3 मोटर हैं। कितनी 20 HP है इनका? 3 मोटर इनकी 20 HP की हैं विद फुल सेट। स्टार्टर भी है, छोटा बड़ा कनेक्टर भी है, वायर भी है, फेविकॉल भी है, छोटे मोटे जो हांडी हुंडी हैं, ये सारा जो सामान है वो पहुँचाएगा, जिससे किसानों को किसी भी चीज़ का इंतज़ार ना करना पड़े। तो आपने देख ही लिया कि 14,000 फीट जो है पाइप भी आ चुके हैं। बस अपना ही सामान उठाएं, बाढ़ के पानी में लगाएं और जल्दी से जल्दी है जो गांव का पानी जो है जल्दी जल्दी निकालें। अभी हम इनके सेवादारों से बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या क्या सामान पहुंचाया अभी? ये 20 HP की 3 मोटर है जी, 3 स्टार्टर हैं जी, साथ में मोटरों के साथ में पूरा सामान दिया गया जी, पूरा मोटरों का सेट जो आगे फिटिंग में लगता है। सुंडिया भी है जी साथ में 60 फुट का, और सलोचन भी है जी जो पाइपों को जोड़ने के काम आता है। आप ये बताओ जो 3 मोटर हैं, इतने पाइप हैं, कल लिए गए थे, आज सामान लेके आ गए, इतनी जल्दी तो दुकानदार भी सामान नहीं देता, आप पहुंचा रहे हो गाँव। देखो जी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है, और परमात्मा के लिए ये तो बहुत छोटा काम है। ये परमात्मा तो 1 सेकंड में ये काम कर सकते हैं, ठीक है, ये सब परमात्मा ही करवा रहे हैं जी। सारा इनको सारा दे दिया है सर, गांव वालों को हैंड ओवर कर? बिल्कुल जी, सरपंच जी हैं जी, गांव वाले हैं, सबको सारा सामान एक पेज हैंड ओवर करवा दिया है जी। क्या कहेंगे भाई साहब? धन्यवाद करते हैं रामपाल महाराज जी का। हमारों को पाइप भी दिए हैं 14,000 फुट और 3 मोटर 20 HP की, और सारा सामान मोटरों के साथ जो भी लगेगा इसमें, फेविकॉल है और जो स्टार्टर है, सभी सामान दे दिया। हम फिर से धन्यवाद करते हैं। हैंड ओवर कर दिया? हाँ, सारा हैंड ओवर कर लिया। क्या कहेंगे पंछी जी आप? रामपाल जी महाराज तय दिल से धन्यवाद करते हैं। बंदी महाराज तो गाँव की इतनी मदद की नहीं, इसके लिए सदा उसको रहेंगे, उसके धन्यवाद करते हैं रामपाल जी महाराज का सत साहिब। तो दर्शकों यहाँ पर पंचायत सरपंच जी को, पंच जी को सारा सामान जो है सौंप दिया गया है। और जैसा कि आपने देखा भाई गांव बहुत ज़्यादा मुसीबत में था। अभी ताऊ जी ने कहा कि 1 साल तक जो है गांव का पानी नहीं निकल सकता था। संत रामपाल जी महाराज के इस उपकार को, इस एहसान को हम भुला नहीं सकते। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। इसके अलावा और भी बहुत से बाढ़ग्रस्त गांवों के प्रार्थना पत्र आए हुए हैं, जिन पर भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कार्यवाही चल रही है। को संत रामपाल जी महाराज का जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है वो बहुत ही भक्ति भाव और प्रेम भाव से चल रहा है। हर गांव में जाने से पहले वो अपने सदगुरु जी का मंगलाचरण करते हैं और फिर
गांव में सारे सामान को लेके प्रवेश करते हैं और उस गांव में जो भी जिसकी मांग होती है उसको बाढ़ राहत सामग्री पहुंचा देते हैं। और अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सिंघवा राजे, तहसील बरवाला, जिला हिसार। और अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि हम गांव के बाहर, और दर्शकों अभी हम ग्राम पंचायत सिंघवा राघो पहुंच चुके हैं और अभी हम गांव में अंदर प्रवेश करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो बाढ़ राहत सामग्री सेवा अभियान है वो यहाँ पर पहुँच चुका सारे सामान को लेकर। और दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का पूरा बाढ़ राहत सेवा अभियान का जो काफिला है वो पहुँच चुका है सिंघवा राघो ग्राम पंचायत में। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज हर गांव में बाढ़ का पानी निकालने का भरकस प्रयास किया जा रहा है। ये दिन रात सेवा अभियान चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सेवादारों को सख्त आदेश दिया हुआ है कि कोई भी गांव बाढ़ के पानी से डूबना नहीं चाहिए। जितनी जल्दी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनकी मदद पूर्ण रूप से होना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं कि सुबह से लेकर रात तक ये काफिला, ये बाढ़ राहत सेवा अभियान चलता रहता है। कई कई गाँव में लाखों करोड़ों का सामान जो है लगातार पहुँचाया जा रहा है। और आप भी आज यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े ट्रकों में भरकर ये जो पाइप हैं ये पहुंचाए जा रहे हैं। आज यहाँ पर देख सकते हैं जैसे पहली गाड़ी जो अभी गई है इसमें लोडिंग पे पूरी पाइप भरे हुए। देखिए बड़े बड़े ट्रक, 3-4 जो ट्रक है पूरे पाइपों से भरे हुए हैं। और ये आज पूरे पाइप जो हैं सिंघवा राघो की पंचायत को, इस गांव को दिए जाएंगे, जिससे जो बाढ़ में डूबा हुआ गांव है, किसान परेशान है, ये सारा का सारा जो संकट है वो तुरंत आज राहत देने के बाद संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इसका सदा सदा के लिए निवारण कर दिया जाएगा। यह है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का कलयुग में सतयुग की शुरुआत का प्रमाण। और दर्शकों अभी हम मौजूद हैं सिंघवा राघो पंचायत के बीच में, जो कि तहसील हांसी, जिला हिसार में पड़ता है। और जैसा कि आपने देखा हम गांव में बाहर से भी आपको सारा जो है दिखाते हुए आए हैं। और अभी हम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो ये बाढ़ राहत सामग्री भेजी गई है उसको लेकर सभी सेवादार यहाँ पर पहुँचे। और आप देख सकते हैं पीछे पूरा जो है ग्राम पंचायत के गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पंच, सरपंच, प्रतिनिधि, सारे लोग आज यहाँ पर, बड़े बुजुर्ग लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और अभी हम जो है इन लोगों से बातचीत करेंगे और क्या कहना है इनका आज जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो राहत सामग्री पहुँची है इसके विषय में। ग्राम पंचायत सिंघवा राघो की तरफ से रामपाल जी महाराज को सबसे पहले धन्यवाद और पूरी टीम को भी धन्यवाद जी। इतनी आपदा में हमारे को साथ दिया और इसका तहे दिल से धन्यवाद है इस गांव सिंघवा राघो की तरफ से। गांव किस मुसीबत की घड़ियों का भी सामना कर रहा है? मुसीबत है जी, पानी की समस्या है जी बहुत ज़्यादा जी। हमारे चारों तरफ पानी पानी है जी। और इस की मुहिम बहुत बढ़िया है जी। रामपाल महाराज जी का अपना पाइप की व्यवस्था कर दी, 14,000 फुट पाइप और 3 मोटर देने का हमारे को समाधान कराया, पानी का निकासी का जगह। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत सिंघवा, राम राम जी सत्संग। ग्राम पंचायत सिंघवा, इन्होंने हमारे गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी थी भाई 3 मोटर और 14,000 फुट पाइप, क्योंकि हमारा बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ है, वो गुरुजियों ने इनकी पास कर दी। और पास करके आज हम वो सारा सामान लेकर आपके गांव में आए हैं। और आगे भी कोई जरूरत होगी गुरुजी इस सेवा के लिए हरदम हाजिर होंगे। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत सिंघवा राघो व इसके सभी ग्रामवासियों से संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत सिंघवा राघो, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत सिंघवा राघवा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से
निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो, पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। में पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपको वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। और जो आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सिंगवा राघो ग्राम पंचायत को जो 14,000 फीट की पाइपलाइन और जो 3 मोटर दी गई हैं, उससे सारा गांव जो है खुश है। और जो निवेदन पत्र संत रामपाल जी महाराज ने दिया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। सभी ग्राम पंचायत सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और ये जो वचन लिया है इन्होंने कि भाई हम संत रामपाल जी महाराज को वादा करते हैं कि हम गांव का पानी ज़रूर निकालेंगे, उनकी हर एक बात का हम अमल करेंगे और उस पर हस्ताक्षर करके इनको सौंप दिया है। और अभी हम रमेश कुमार जी जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जी हाँ, बोलिए। महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। जो भी संकल्प दिया है, जो प्रार्थना पत्र है, उस पर हम अमल करेंगे और उसका पूरा वो करेंगे। इस पे रमेश कुमार जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने निवेदन पत्र में लिखा हुआ है कि भाई ये आपको परमानेंट दे दी, चाहे अपनी इसने ज़मीन में दबा लो और लाइफ टाइम के लिए जो है समस्या आपका समाधान हो गया। इसके परमानेंट पाइप दाग दिए जाएंगे। स्कूल के पास से 2 लाइन या 3 लाइन दबेगी नहीं, परमानेंट के लिए समाधान कर दिया जाएगा। और फिर से हम धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नमस्कार। हमारे गांव में जो दुख की घड़ी है, इस दुख की घड़ी में हम रामपाल जी महाराज के पास आशीर्वाद लेने गए थे और पानी दुख की घड़ी में हमारा साथ दें। रामपाल जी महाराज ने हमारी समस्या सोल्व करने के लिए अनुमति दे दी। उसके बाद जो आप आए हमारे गांव में, आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रामपाल जी महाराज पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो हमारे दुख की घड़ी में आप आए हो, इसका हम कभी भी आपको कभी भूल नहीं सकते। जैसे कि अभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निवेदन पत्र सुनाया गया, तो निवेदन पत्र में जो है एक बड़ी जिम्मेदारी वाली बात कही गई है
उसमें संत रामपाल जी महाराज ने भी अपनी जिम्मेदारी वहाँ पर दिखाई और आप ग्रामवासियों के लिए भी कहा है कि भाई कितना भी सामान ले लिया जाए लेकिन गांव का पानी उतरना चाहिए, अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? हम रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनसे वचन देते हैं कि गांव में पूरा पानी उतारेंगे और फसल लहराती दिखेगी आपको वीडियो में। और महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो भी दर्शन करने का मौका गाँव में दर्शन करने के लिए पूरा गाँव तैयार है। सामान्य देखकर गांव वालों की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक लौट आई। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रामीणों का कहना था कि यह मदद उनके लिए जीवन दान जैसी है, क्योंकि उन्हें डर था कि इतना पानी होने के कारण वे अगले 1 साल तक कोई फसल नहीं बो पाएंगे। यह मदद उस समय आई जब वे पूरी तरह से निराश हो चुके थे। किसानों के दर्द में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो फसल थी वो तो बर्बाद हो चुकी है, आगे आने वाली फसल की भी आस नहीं थी। और हमारे को तो इस तरह के अगर जे संत रामपाल जी महाराज वर्ग भगवान मिल जाएं तो हमारी आस अभी बन चुकी है कि वह गांव का पानी उतरेगा और आगे की फसल हमारे गांव के किसानों को मिलने की पूरी आस है। देखो जी, हमारा पूरा गांव भागदौड़ में था, प्रशासन के पीछे, सरकार के पीछे, कभी डीसी के पास जाना, कभी एक्शन के पास जाना। उन्होंने भी इतना जल्दी कोई कदम नहीं उठाया जितना जल्दी हमारे जो रामपाल जी महाराज के सेवक हैं उन्होंने जो हमारे गांव में इतना जल्दी पाइपलाइन भेजी है, मोटरें भेजी हैं, उसके लिए हमें बहुत बहुत आभारी हैं जी। बहुत एहसानमंद है इनके, क्योंकि ऐसा हमने पहली बार देखा है जो कि इतनी जल्दी इस पर कार्रवाई की है। ये संत रामपाल जी महाराज की बड़ी मेहरबानी है जी। और अभी यहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राम राम ताऊ। राम राम। ताऊ जी, क्या कहेंगे आज गांव की इस संकट की घड़ी में जो यहाँ पर महाराज जी ने, संत रामपाल जी ने राहत भेजी है? बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जो सेवा का मौका दिया, परेशानी खत्म हो जाएगी, पानी उतर जाए, अब बचाव हो सकता है। तो रामपाल जी की टीम का हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ आके समस्या सुनी है और आपको ये इतना साधन दिया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले क्या प्रयास हो रहे थे गांव की तरफ से? पहले तो बहुत मुसीबत थी और सभी की फसल खराब होगी। 90% गांव में नुकसान है। आगे डंगरा का कोई साधन नहीं है, इतना सारा आगे फसल जे पाइप नहीं मिलेंगे, जे फसल भी नहीं बचेगी, अगली फसल भी नहीं बचेगी, बुरा हाल है। 1 साल और कौन बेचा कर नहीं पानी उतर तो 1 साल और इतना पानी है कि 1 साल तक मतलब नुकसान अंदर थी, जमीन पानी नहीं पी रही। चौहान 1 साल और नाज नहीं होगा हमारा। हाँ, अब क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? हम खूब एहसान मानना इसका, हमारा फसल बिची। 14,000 फीट 3 मोटरें हैं, काफ़ी बड़ा सामान। हाँ, बहुत इतना सामान काफ़ी दे रखा है। स्कूल है हमारा, पढ़ नौरिया जमा स्कूल भी पढ़ नौरिया हमारा। नहीं पढ़ते हैं। हाँ, स्कूल में पानी है 4 फुट। पानी तो कोई उतरता, स्कूल का ही पानी नहीं उतरिया पड़ेगा वो। गांव में खुशी आ गई भाई, थोड़ी टेंशन कम हुई। ऐसे महाराज तो बढ़ते रहे, बढ़िया रहे। हमें तो ये कहेंगे भाई साहब, जो भी गुरु जी ने हमारी सेवा खातर पाइप बेचे हैं, मोटर बेची है, हमें बहुत खुश है इस बात है। हमारा पानी उतर जाएगा, दूसरी साइड खेता में लग जाएगा, ओड़ा पैदा हो जाएगी, आड़ा खाली हो जाएगी, आड़ा पैदा बेचेगी। हमें इस बात तो बहुत खुश है। हमें 9.5 करोड़ रुपये सरकार ने दिए थे, 1 रुपया काम नहीं आया। लोग इन धरती का मैं दबे पड़े रहे, हमें शुगर का चक्कर कट के छक दिए, कोई हमारी सूद लेने नहीं आया, कोई मंत्री आ नहीं अड़ा। हमें परसों कल गए थे महाराज जी के दफ्तर में, हमारे को आज पाइप भी देंगे, मोटर भी देंगे और 1-2 दिन में हमें चालू कर देंगे। हाँ, क्या अंतर लगा आपको सरकार की 9.5 करोड़ की सहायता में और संत रामपाल जी महाराज की सहायता में? हमने तो जिस रामपाल महाराज जी की सहायता में खूब खुश था। ओड़ा तो हमने 1 महीना का चक्कर कट जाना, कोई सेवा नहीं मिली हमारे। कल हो जाएगा तारा, 2 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। स्कूल हमारा डूब गया जी पानी में, बच्चे आड़े ध्याई में पड़े जी, कड़े कड़े बैठे के ब्रैंड मट्टी सारा काम की रही है जी। पानी न तारांगे जी, जद कि मैं आगे काम चल रहा है। अब तो संत रामपाल जी महाराज ने आपके गाँव को 14,000 फीट पाइप 3 मोटर दी है, क्या कहें? भाई बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद है भाई सारा गांव की तरफ से। इन्हें बहुत बढ़िया काम कराया है, हम आभारी है उनके भाई। गांव का पानी उतरा भाई, आगे गांव का विकास होगा भाई। गुरु संत रामपाल जी महाराज जय हो, जय हो।
क्या कहेंगे ताऊ जी, आज जो कल आप मदद मांगने गए और आज संत रामपाल जी महाराज ने सहायता भेजी? जो यो काम बने है नहीं कि गुरु की दया था, बहुत गजब का काम बना है, सारा काम खुश है। संकट काफी था, वो बता रहे ताऊ जी बता रहे 1 साल तक फसल नहीं बोई जा सकती। हाँ, वो बहुत तकड़ी दिक्कत थी, बड़ी तकड़ी दिक्कत थी। हरिया दया करती गुरु महाराज ने मौज दी। चांदी रामपाल महाराज ने पूरा सहयोग दिया, हमारे गाँव का पानी उतर जाएगा। सरकार की तो ये सहायता नहीं मिली, उन्हें सारे से डूबे खड़े है, डूबा खड़े है, तलोनी डूबी खड़ी है हमारी, ये उसको सहयोग हुई है। धन्यवाद। गांव में क्या संकट फील कर रहे थे आप? तो हैं चारों तरफ देखा होगा, क्या मुसीबत फील कर रहे थे? जैसे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि भाई 1 साल तक गांव का पानी नहीं उतर सकता था। हाँ, फुल पानी हो रहा है, 4-4 फुट पानी जी, सारा गाँव से बाहर तो जी, सतुल में भी 3-4 फुट पानी जी। क्या कहेंगे ग्रामवासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? रामपाल महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारे गाँव का पानी उतर रहा है जी, धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? धन्यवाद करा भाई रामपाल जी महाराज का। किस बात का धन्यवाद करो? जो पानी तैर दिया इसका, पानी उतार दिया। कितना सामान मिल गया? हाँ, कितना सामान मिल गया? खूब मिल गया सामान, तो गंडीरी और खूब मिल गया, टेंशन खत्म हो गई? खत्म हो गई। हाँ, बढ़िया। राम राम जी राम राम जी राम। क्या नाम है जी? सत्यवान। सत्यवान जी क्या कहेंगे? हमें तो बहुत बोला है, ईशा तो को मुख्यमंत्री भी नहीं आया, ईशा यो आएगा, भगवान लाई ली तो आएगा। हाँ, इसी तोड़ तो किसी ने भी को नहीं करी, ये तो नाम लेंदे हर जगह आएगी, हर जगह एक्शन लेके, हर जगह पाइप पहुँचाती है, पानी का इंतजाम करना है। जब पाइप ये बताओ आप, जो ये संत रामपाल जी महाराज ने 14,000 फीट पाइप भेजे हैं, 3 मोटर भेजी हैं, क्या राहत मिलेगी आपको? उसका बहुत बढ़िया रहेगा। ये जो अरे बड़ा सरपंच है नहीं, 1 नंबर का आदमी हिम्मत है, उसके थ्रू तो वो चलवाई गई नहीं है लाइन, दमा 100 की 100 चलेंगी, पानी निकल जाएगा। हाँ, पानी निकल जाएगा। राम राम। क्या कहेंगे आज जो संत रामपाल जी महाराज ने? रामपाल महाराज ने बहुत बहुत मौज करती जमा आज तक तय दिल तक ललित कंधे आगे अरिंती तो वही माल्य तो इसमें लाइन गल्ला हल्ला लागे रे गड़े थे, कई दिन हो गए ना उतरता ना हो हैं, किसान खुश हैं अब हैं। हाँ। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हर छोटा से बड़ा सारा सामान आज ग्राम पंचायत सिंगवा राघो को पहुँच चुका है। ये यहाँ पर देख सकते हैं इनकी 3 मोटर हैं, कितनी 20 HP है इनका? 3 मोटर इनकी 20 HP की हैं, विद फुल सेट, स्टार्टर भी है, छोटा बड़ा कनेक्टर भी है, वायर भी है, फेविकॉल भी है, छोटे मोटे जो हांडे हुंडे हैं, ये सारा जो सामान है वो पहुँचाएगा, जिससे किसानों को किसी भी चीज़ का इंतज़ार ना करना पड़े। तो आपने देख ही लिया कि 14,000 फीट जो है पाइप भी आ चुके हैं, बस अपना ही सामान उठाएं, बाढ़ के पानी में लगाएं और जल्दी से जल्दी है जो गांव का पानी जो है जल्दी जल्दी निकालें। अभी हम इनके सेवादारों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या क्या सामान पहुंचाया अभी? ये 20 HP की 3 मोटर है जी, 3 स्टार्टर हैं जी, साथ में मोटरों के साथ में पूरा सामान दिया गया जी, पूरा मोटरों का सेट जो आगे फिटिंग में लगता है। सुंडिया भी है जी साथ में 60 फुट का, और सलोचन भी है जी जो पाइपों को जोड़ने के काम आता है। आप ये बताओ, जो 3 मोटर हैं, इतने पाइप हैं, कल लिए गए थे, आज सामान लेके आ गए, इतनी जल्दी तो दुकानदार भी सामान नहीं देता जितनी आप पहुंचा रहे हो गाँव गाँव। देखो जी, संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है, और परमात्मा के लिए ये तो बहुत छोटा काम है। ये परमात्मा तो 1 सेकंड में ये काम कर सकते हैं, ठीक है, ये सब परमात्मा ही करवा रहे हैं जी। सारा इनको सारा दे दिया है सर, गांव वालों को हैंड ओवर कर? बिल्कुल जी, सरपंच जी हैं जी, गांव वाले हैं, सबको सारा सामान एक पेच हैंड ओवर करवा दिया है जी। क्या कहेंगे भाई साहब? धन्यवाद करते हैं रामपाल महाराज जी का, हमारे को पाइप भी दिए हैं 14,000 फुट और 3 मोटर 20-20 HP की, और सारा सामान मोटरों के साथ जो भी लगेगा इसमें, फेविकॉल है और जो स्टार्टर है, सभी सामान दे दिया। हम फिर से धन्यवाद करते हैं। हैंड ओवर कर लिया? हाँ, सारा हैंड ओवर कर लिया। क्या कहेंगे पंच जी आप? रामपाल जी महाराज तय दिल से धन्यवाद करते हैं। बंदी महाराज गांव की इतनी मदद की नहीं, इसके लिए सदा उसको रहेंगे, उसके धन्यवाद करते हैं रामपाल जी महाराज का। सत साहिब। तो दर्शकों, यहाँ पर पंचायत सरपंच जी को, पंच जी को सारा सामान जो है सौंप दिया गया है। और जैसा कि आपने देखा भाई, गांव बहुत ज़्यादा मुसीबत में था। अभी ताऊ जी ने कहा कि 1 साल तक जो है गांव का पानी नहीं निकल सकता था। संत रामपाल जी महाराज के इस उपकार को, इस एहसान को हम भुला नहीं सकते हैं। धन्यवाद। यह मदद पाकर सिंघवा राघो के ग्रामीणों को एक नया हौसला मिला है। यह उस समय में मिली मदद है जब वे एक असफल सरकारी योजना के कारण सब कुछ खो चुके थे। संत रामपाल जी महाराज ने
न केवल उनकी तात्कालिक समस्या का समाधान किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी सुरक्षित कर दिया है। अब उन्हें पूरा यकीन है कि संत रामपाल जी महाराज की दया से वे जल्द ही इस आपदा से बाहर आएंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी